हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि हम इंसानों का इवोल्यूशन हुआ है। आज से करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में होमो सेपियंस इवॉल्व हुए और खाने की तलाश में अलग अलग कंट्रीज में वो चले गए। आई एम श्योर कि आपने भी यही पढ़ा होगा। बट अगर मैं ये कहूँ कि ये थ्योरी झूठ है, नहीं मेरे अकॉर्डिंग नहीं, इन तीनों रिलीजन के अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, अकॉर्डिंग टू हिंदुज्म, जब आप तीनों की स्टोरी सुनोगे ना तो आपका सर चकरा जाएगा, पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो में मैंने जो भी कहा है वो मेरे खुद के ओपिनियन नहीं है, सारे फैक्ट हैं। स्टार्ट करते हैं इस्लाम से। इस्लाम के अकॉर्डिंग कौन था पहला इंसान, कैसे वो धरती पर आया। अल्लाह ने सबसे पहले 6 दिनों में धरती बनाई, आसमान बनाया, पानी बनाया, जानवरों को बनाया, तकलीफें बनाई, बीमारियां बनाई और 7वें दिन एडम को क्रिएट किया। अकॉर्डिंग टू कुरान एंड हदीथ, एडम को पैदा करने से पहले धरती पर हजारों साल पहले जिन रहा करते थे और उन जिन का सरदार था इब्लिस। बेसिकली इब्लिस जन्नत और धरती का देख रेख करता था। अल्लाह ने अपने एक नबी इजराइल को कहा कि जाओ धरती से मिट्टी लेकर आओ। अल्लाह ने उस मिट्टी से सबसे पहले इंसान का दिल बनाया, फिर मिट्टी को अच्छे से अपने हाथों से गूंद कर इंसान का ढांचा बनाया, आई मीन एडम का पुतला बना दिया और उस पुतले को 40 दिनों तक सूखने के लिए छोड़ दिया। और जो फरिश्ते थे वो रोज देखने आते थे कि अल्लाह एडम को कैसे बना रहा है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि इब्लिस उस मिट्टी पर थूक देता है और ये बात अल्लाह को पता ना चल सके, तो जिब्राइल ने उस मिट्टी से कुत्ता बना दिया। खैर जब पुतला सूख जाता है तो अल्लाह उसमें रूह डालता है, मतलब जान डाल देता है और अल्लाह एडम को हर चीजों का नाम सिखा देता है। एक दिन जब एडम गहरी नींद में सो रहा था तब अल्लाह ने एडम की पसली की हड्डी निकालकर उससे एक औरत को बना दिया जिसका नाम हव्वा रखा, आई मीन ईव रखा। और अल्लाह ने उन दोनों को कहा कि जाओ जन्नत के बगीचे में, तुम्हें वहां जो खाना है वो खाओ, पर उस पेड़ के आसपास भी मत जाना और भूल कर भी उस पेड़ का फल खाने की कोशिश मत करना। लेकिन उस बगीचे में एक शैतान भी रहता था और उसके बहकावे में आकर एडम और ईव उस पेड़ के फल को खा लेते हैं। जब एडम और ईव उस फल को खाते हैं तो उनमें अक्ल आ जाती है, मतलब अल्लाह ने उन दोनों को बनाते वक्त उन्हें अक्ल ही नहीं दिया। जब उन दोनों में अक्ल आ जाती है तो वो अपने प्राइवेट पार्ट को पत्तों से ढकना शुरू कर देते हैं और ये बात अल्लाह को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बट आप आज देखो कि उसी कुरान को बेस पकड़कर महिलाओं को पूरा बदन ढकने को कहा जाता है, महिलाओं को काले रंग का बुर्खा पहनने को कहा जाता है। एक टाइम पर अल्लाह को महिलाओं का पर्दा करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आज गुस्से में अल्लाह ने उन दोनों को धरती पर अलग अलग उतार दिया और पता नहीं धरती पर कैसे वो दोनों वापस मिल जाते हैं और वो बच्चा पैदा करते हैं और यहीं से शुरू होती है इंसानों की उत्पत्ति। अगर आप इस्लाम के अकॉर्डिंग देखो तो दुनिया में जो भी आज इंसान है वो एडम और ईव का ही संतान है। ये तो था इस्लाम के अकॉर्डिंग पहला इंसान, जो वाकई में मजेदार था। क्रिश्चियनिटी क्या कहता है ये भी जरा सुन लो। जेनेसिस बाइबल का पहला किताब है और इसी में मेंशन है फर्स्ट ह्यूमन बीइंग की कहानी। जेनेसिस के अकॉर्डिंग एडम, जिसे आदम भी कहते हैं, और ईव पहले ह्यूमन बीइंग थे। हाँ, ये इस्लाम से थोड़ा मिलता जुलता है। गॉड ने धूल और मिट्टी से एडम को क्रिएट किया। एडम को बनाने के बाद गार्डन ऑफ ईडन में उसे प्लेस कर दिया। फिर गॉड ने सोचा कि ये गार्डन में अकेला फील करेगा, इसे लोनली फील होगा, तो बहुत सारे जानवरों को, चिड़ियों को बना दिया। बट जानवर के साथ एडम सुटेबल नहीं था, अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। क्रिश्चियनिटी में भी जब एडम गहरी नींद में सो रहा था तो गॉड ने एडम की हड्डी से एक औरत को बना दिया और इस औरत का नाम एडम ने ईव रखा। गॉड ने इन दोनों को वार्न कर रखा था कि जो गार्डन में ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गॉड एंड इविल ट्री है उसका फ्रूट को मत खाना। लेकिन एक दिन क्या होता है कि एक सांप ईवा को बहकाने की कोशिश करने लगता है। कहता है कि अगर तुम फोरबिडन फ्रूट को अगर खा लेती हो तो तुम्हारे में गॉड जितना शक्ति आ जाएगा। तो ईव उस फ्रूट को खुद भी खाती है और अपने पति एडम को भी खिलाती है। फ्रूट को खाने के बाद एडम और ईव उनमें शर्म आ जाता है क्योंकि वो पहले से नेकेड थे, तो वो गॉड से छुपने की कोशिश करने लगते हैं। जब गॉड को ये बात पता चली तो गॉड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें श्राप देते हैं। सांप को ये श्राप देते हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी अपने पेट के बल ही रेंगेगा। एडम को ये श्राप देते हैं कि वो पूरी लाइफ
काम करता रहेगा, हार्ड वर्क करेगा खाना खाने के लिए, और औरत को श्राप देते हैं कि वो बच्चा पैदा करेगी और बच्चा पैदा करने में उसे बहुत ज्यादा पेन होगा, और गॉड गार्डन ऑफ ईडन से उन दोनों को बाहर फेंक देता है। देन उनकी जिंदगी आगे बढ़ती है, वो धरती पर आते हैं और उनके 2 बच्चे होते हैं। क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग इंसानों की उत्पत्ति यहाँ से शुरू होती है। इसके अलावा हिंदुज्म क्या कहता है वो भी देख लेते हैं, जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में गॉड ने इंसानों को मिट्टी से बनाया था, बट हिंदुज्म में ऐसा नहीं है। लॉर्ड ब्रह्मा ने अपनी माइंड की शक्ति से मनु और शत्रुपा को बनाया था। अकॉर्डिंग टू वेदास, ब्रह्मा ने मनु और शत्रुपा को इसलिए क्रिएट किया था ताकि मानव जाति का पृथ्वी पर विस्तार हो सके। बट इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में थोड़ा नहीं, बहुत अलग है। मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। ब्रह्मा ने टोटल 14 मनु बनाए थे, हर युग के लिए अलग अलग, और कलयुग का जो मनु था उसका नाम ये था। 14 मनु का नाम स्क्रीन पर है, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। शत्रुपा को ब्रह्मा की डॉटर और मनु को ब्रह्मा का आप सन भी कह सकते हो। लेकिन एक दिन क्या होता है कि मनु एक रिवर के बगल में खड़ा था। आपने मत्स्य का नाम एक ना एक बार तो सुना ही होगा। भगवान विष्णु का अवतार मत्स्य। भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में मनु को कहते हैं कि धरती पे बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है, तो तुम क्या करो कि एक बड़ा सा जहाज बनाओ और उसमें जीव जंतु के जोड़े को, अलग अलग प्रजाति के बीज, औषधि को रखो। भगवान विष्णु कहते हैं कि जब प्रलय आएगा तो मैं तुम्हारा मदद करूंगा, और मनु वैसा ही करता है। आई नो कि ये स्टोरी नोवा आर्क जैसा ही है। कौन किसका स्टोरी चुराया है पता नहीं, क्योंकि जो रिलीजन सबसे ज्यादा पुराना होगा, जो सबसे पहले आया होगा, ऑब्वियस सी बात है कि उसी में से चुराया गया होगा। और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है। महाप्रलय आता है और भगवान विष्णु शत्रुपा और मनु को गाइड करते हैं। उनके जहाज को एक बड़े से पहाड़ के ऊपर ले जाते हैं। जब प्रलय खत्म हो जाता है, पानी का लेवल धीरे धीरे कम होता है, तो लाइफ अस्तित्व में आने लगा। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। शत्रुपा जो मनु की पत्नी है, शत्रुपा का मीनिंग होता है 100 रूपों वाली। एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जब लॉर्ड ब्रह्मा शत्रुपा को क्रिएट करते हैं तो लॉर्ड ब्रह्मा को शत्रुपा से डिजायर हो जाता है, क्योंकि शत्रुपा बेहद ही खूबसूरत थी, और ब्रह्मा शत्रुपा के पीछे पड़ जाते हैं। शत्रुपा ब्रह्मा से बचने के लिए अलग अलग रूप लेती है, आई मीन कि अलग अलग जानवरों का रूप लेती है। वो टोटल 100 रूप लेती है ब्रह्मा से बचने के लिए, और इसी तरह पृथ्वी पर जानवरों की उत्पत्ति हुई। फिर मनु और शत्रुपा के बच्चे होते हैं और धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन आगे बढ़ता है। दोस्तों, आपने सोचा है कि गॉड ने इंसानों को क्यों बनाया? अगर हम इस्लाम की बात करें तो अल्लाह ने इंसानों को इसलिए बनाया ताकि वो अल्लाह की इबादत कर सके, मतलब अल्लाह की पूजा कर सके। क्रिश्चियनिटी में भी सेम ही है। दुनिया में और भी धर्म है जिनके अपने अपने स्टोरी हैं, बट यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इन सारे धर्मों के पास किसी भी तरह का कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ रिटन डॉक्यूमेंट है। बट मॉडर्न साइंस ये प्रूव कर चुका है कि इंसानों की उत्पत्ति किसी डिवाइन पावर से नहीं हुई है, बल्कि उसका इवोल्यूशन हुआ है। लाखों साल पहले समुद्र में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम इंसान इवॉल्व हुए हैं। हम 2 पैरों पे चलना सीखे, शिकार करना सीखे, घर बनाना सीखे, रिलेशन हमने बनाया, ना कि गॉड ने मिट्टी से इंसानों को बनाकर धरती पर छोड़ दिया। ह्यूमन इवोल्यूशन पे मैं ऑलरेडी ही वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिंदुज्म की शुरुआत आज से करीब 12 से 14,000 साल पहले हुई। इस्लाम की शुरुआत सिर्फ 1400 साल पहले हुई, और क्रिश्चियनिटी का आज से करीब 2000 साल पहले हुआ फर्स्ट ह्यूमन।